Good morning students, how are you all? Myself Rachna Saxena. Today we'll start our UT2 course, that is from the chapter History, chapter 8, that is of the First Empire. Now all of you listen to me carefully, open your book, page number 67. ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिम्बिसारा के रूल के टाइम, अजात शत्रु के, मगधा बिकेम द पावरफुल किंगडम। मगधा जो था वो एक पावरफुल किंगडम वह बन गया। इट कंटिन्यूड टू होल्ड ऑन टू द पोजीशन ऑफ सुपरमेसी। उसने अपना चालू रखा, सुपरमेसी की पोजीशन को होल्ड अपने उसमें रखा अंडर द नंदा डायनेस्टी। इवेंचुअली द रूलिंग नंदा, जो रूलिंग नंदा था, किंग वॉज ओवरथ्रोन, किंग को ओवरथ्रोन कर लिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य से। अब बुद्धिस्ट स्टोरी, एक बुद्धिस्ट स्टोरी है, वो ये बताते कि चंद्रगुप्त हेल्ड फ्रॉम अ लैंड ऑफ फुल ऑफ पीकॉक्स। चंद्रगुप्त जो थे, जो वो लैंड फुल ऑफ पीकॉक्स से थे, इसीलिए उनका सरनेम मौर्य रखा गया। एंड द डायनेस्टी फाउंडेड हिम, और जो डायनेस्टी बनाई गई उसका नाम था मौर्य डायनेस्टी। ही एस्टेब्लिश द फर्स्ट एम्पायर, उन्होंने पहला एम्पायर खड़ा किया इंडिया में, जिसको कहा मौर्यन एम्पायर इन 321 BCE। Now, what about Chandragupta Maurya 321 BC to 297 BC? चंद्रगुप्त मौर्य राइज टू पावर, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पावर जो बढ़ता गया, इज श्राउडेड विद मिस्ट्री, उसमें बहुत सारा मिस्ट्री था, कन्फ्यूजन था। नॉर्थ इंडिया वॉज इन ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, नॉर्थ इंडिया जो थी वो बहुत कन्फ्यूजन में थी। 300 BCE में देयर वॉज द थ्रेट ऑफ ग्रीक इन्वेशन, उनके पास एक थ्रेट आता था ग्रीक इन्वेशन का फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एज अलेक्जेंडर द ग्रेट हैड रीच्ड द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बॉर्डर्स पे वो लोग पहुंच गए हैं। और इन इट इज़ बिलीव डेट, ये माना जाता था, ब्राह्मण नेम चाणक्य, जो कि कौटिल्य और विष्णु गुप्ता का थे, वांटेड टू यूनाइट, ये चाहते थे कि इंडिया एकजुट होकर के रहे, जिससे कि ग्रीक का अटैक वो रेसिस्ट कर सके। ही मेड द यंग एंड करेजियस चंद्रगुप्ता, उन्होंने एक यंग और चंद्रगुप्ता को एक करेजियस बनाया, हिज प्यूपिल, अपने लोगों को भी, विद कौटिल्यज एड, कौटिल्य की हेल्प से और एडवाइस से। चंद्रगुप्ता वॉज एबल टू ओवरथ्रो द रूलिंग नंदा, चंद्रगुप्ता जो थे वो नंदा को रूलिंग जो था उनका वो टेक ओवर करते थे डिनेस्टी एट मगधा। ही एस्टेब्लिश द मौर्यन एम्पायर इन He established the Mauryan Empire in 321 BCE and कौटिल्य became the prime minister, कौटिल्य वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए। चंद्रगुप्त सेटअप हिज कैपिटल, उन्होंने अपने कैपिटल को सेटअप किया कहाँ पे? पाटलिपुत्र मेगास्थनीस पे, द ग्रीक एनवॉय एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता के कोर्ट के पास। मौर्य रिफर्स टू पाटलिपुत्र एज पाटलिपुत्रा कहा जाता है। इट वॉज अ लार्जेस्ट सिटी, ये बहुत बड़ी सिटी है। शेप्ड लाइक अ पैरेलोग्राम, इसका शेप पैरेलोग्राम की तरह है। सराउंडेड बाय ए वुडन वॉल, चारों तरफ वुडन वॉल लगी हुई है, बनी हुई है। द वॉल हैड होल्स, उसमें कई सारे होल्स भी हैं। कर्व्ड आउट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एरोज, उनको कर्व्ड आउट किया गया जिससे कि एरोज वहां से निकल सके ड्यूरिंग अ बैटल। अ मोट रैन अलोंग द आउटर बाउंड्री, मोट जो थी वो बाहर, बाउंड्री के बाहर रहता था ऑफ द वॉल, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सेफ्टी, उससे हमें एक्स्ट्रा सेफ्टी उनको मिलती थी। चंद्रगुप्ता लिव्ड इन ए लग्जीरियस पैलेस इन द सिटी, चंद्रगुप्त जो थे बहुत ही रॉयल लाइफ और लग्जीरियस लाइफ अपने में जी रहे थे। नाउ कंक्वेस्ट, चंद्रगुप्ता रिक्वायर्ड द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, चंद्रगुप्ता को पूरा नॉर्दर्न इंडिया जरूरी था, अप टू द रिवर इंडस। ही डिफीटेड, उन्होंने ग्रीक जनरल को हराया, सेल्यूकस एंड गेन्ड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, उन्होंने इन सेल्यूकस को हरा के गेन किया वहाँ का कंट्रोल और वहाँ की पावर्स जो प्रेजेंट अफगानिस्तान में हैं। what was their administration?
मेगास्थनीज स्टेट्स दैट, मेगास्थनीज ये बताते हैं कि अंडर द रिजाइन ऑफ चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता के अंडर, मौर्य के अंडर, द किंगडम वॉज वेल एडमिनिस्ट्रेड, किंगडम जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से चला जा रही थी। ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट वर इन द हैंड्स ऑफ चंद्रगुप्ता, सारी पावर्स चंद्रगुप्ता के हाथ में थी। ही वॉज द कमांडर, ये कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी थे। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड, एम्पायर को, पूरे एम्पायर को डिवाइड किया गया था प्रोविंसेस में, ईच अंडर अ प्रिंस, उनके अंडर, प्रिंस के अंडर होता था। ही वॉज अ जस्ट रूलर, वो एक खाली रूलर थे। एंड हेल्ड ओपन कोर्ट्स टू हियर, और वो कोर्ट्स ओपन करके रहते थे टू हियर द ग्रेवियंसेस ऑफ द पीपल, लोगों की शिकायतें, लोगों की सब चीज़ें वो सुनते थे, सॉल्व करते थे। उज्जैन, तक्षशिला एंड कुशाम्बी व द अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़, उज्जैन, तक्षशिला, कुशाम्बी ये जो हैं कुछ और सिटीज़ के नाम हैं उस एम्पायर के। दे वर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एज वेल, और वो ट्रेड के इम्पॉर्टेंट सेंटर्स भी थे। बिंदुसारा रिजाइन 297 BCE to 273 BCE. After a long reign of 24 years, 24 साल बाद चंद्रगुप्त मौर्य एम्ब्रेस्ड जैनिज्म, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अच्छा बोला एंड परहैप्स एंडेड हिज लाइफ, और उन्होंने उनकी लाइफ ख़त्म करी बाय ऑब्जर्विंग द जैना रिचुअल और सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, ज्वेल रिचुअल्स को देख के या अपने खुद के मॉर्टिफिकेशन से उन्होंने बाय फास्टिंग उन्होंने अपनी लाइफ को ख़त्म करने की सोचा। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, उनके बेटे ने उनको टेक ओवर किया, उनको सक्सीड किया, जिनका नाम था बिंदुसारा। ही वॉज ऑल्सो नोन एज अमृता घाट, उनको अमृता घाट भी कहा जाता था और महासेना भी कहा जाता था। So what, who was the son of Chandragupta? Bindusara. Yes. Now बिंदुसारा एक्सटेंडेड द रूल ऑफ मौर्यन, फिर यहाँ से बिंदुसारा ने अपना शुरू कर दिया, उन्होंने मौर्यन एम्पायर को रूल जो था वो बढ़ाया एम्पायर टुवर्ड्स सेंट्रल एंड सॉदर्न एशिया, उन्होंने सेंट्रल और सॉदर्न एशिया की तरफ एम्पायर को बढ़ाया। अशोका रिजाइन 273 BCE to 232 BCE। बिंदुसारा वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, फिर बिंदुसारा को सक्सीड करने कौन आया? उनका बेटा अशोका। पहले चंद्रगुप्त को सक्सीड किया बिंदुसारा ने, उनके बेटे ने, फिर बिंदुसारा को सक्सीड किया अशोका ने, जो कि बिंदुसारा के बेटे हैं। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, उनको एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता था इंडियन हिस्ट्री का। एज ए यंग प्रिंस, वो बहुत ही यंग प्रिंस थे। अशोका वॉज अ ब्रिलियंट, एम्बिशियस एंड रुथलेस कमांडर, अशोका जो थे वो दिमाग से बहुत तेज थे, एम्बिशियस भी थे, चीज़ को लेने की भी रखते थे कि हाँ ये एम्बिशियस उनके एम रहता था। रुथलेस कमांडर थे। ही रूल्ड फ्रॉम हिज कैपिटल, वो अपने कैपिटल से उन्होंने स्टार्ट किया रूल करना, पाटलिपुत्र से। ही क्रश्ड रिवोल्ट्स इन उज्जैन, उन्होंने उज्जैन में कई रिवोल्ट्स को हराया एंड तक्षशिला को। हिज कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा, उनका जो कलिंगा के ऊपर जो कंक्वेस्ट था वो प्रूव किया टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, वहाँ से उनकी लाइफ जो थी एक टर्निंग पॉइंट पे आ गई। बैटल ऑफ कलिंगा दैट इज इन 261 BCE। व्हेन अशोका केम टू द थ्रोन, जब अशोका अपने राजा उस पे आए, कलिंगा दैट इज इन उड़ीसा वॉज द ओनली मेजर किंगडम, वहाँ पे खाली एक इकलौता मेजर किंगडम रह गया था, विच वॉज अनकंकर्ड, जो कि किसी के अंडर में नहीं था। इट वॉज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एज द रूट टू साउथ, वो रूट दिखाता था साउथ इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया तक, बोथ बाय लैंड, दोनों लैंड से भी, और सी पास, मतलब जो समुद्र से पास होके जाते हैं उनको भी दिखाता थ्रू इट। द कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा, कलिंगा का कंक्वेस्ट वुड हैव एडेड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ये प्रॉस्पेरिटी ऐड करा मौर्यन एम्पायर को। इन 261 BCE अशोका अटैक्ड कलिंगा, अशोका ने कलिंगा को हराया एंड कंकर्ड, और उसको अपने उसमें ले लिया। इट आफ्टर अ फायर्स बैटल, द वार कॉज्ड, जो झगड़ा हुआ, वार हुआ, वो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन पे हुआ, बहुत चीज़ें बर्बाद हुई। अबाउट 1 लाख सोल्जर्स एंड सिविलियंस वर किल्ड, इतने लोग मारे गए थे उस वार में, इंक्लूडिंग ओवर 10,000 ऑफ अशोकाज ओन मैन, अशोका के खुद के आदमी 10,000 करीबन मारे गए थे। द डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड द सफरिंग दैट ही सॉ एज अ रिजल्ट ऑफ द वार,
वार के रिजल्ट के बाद, वार के बाद उनको पता लगा कि कितने लोग इससे सफ़र हुए, क्या क्या बर्बाद हुआ। फिल्ड हिम विद रिमोर्स, और उसको उन्होंने कमी पूरी करने की कोशिश की। ही रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ, उन्होंने वार की फ्यूटिलिटी को रियलाइज किया। इट इज़ बिलीव डेट आफ्टर द कलिंगा वार, ये माना जाता है कि कलिंगा वार के बाद अशोका चेंज्ड फ्रॉम बीइंग अ कंकरर, अशोका ने अपने आप को बदल दिया एक कंकरर से स्पिरिचुअल लीडर तक। सो स्टूडेंट्स, टिल फॉर अप today till we'll study till here, and we'll continue with our next in next class. So till then, bye. Good morning students, welcome to the class. All of you open your book history, page number 67, the first empire, chapter 8. Okay, all of you open. Now we'll continue with our chapter. In last class we have read that about that कि Ashoka changed his, after a war Ashoka changed his life. Ashoka changed himself, being a conqueror he became the spiritual leader. Then now listen, he embraced the teachings of Gautam Buddha, उन्होंने गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को अपनाया and renounced violence. He adopted the principles of अहिंसा, उन्होंने अहिंसा का के रास्ते पर चले by banning hunting and violent sports, मतलब किसी को मारना, जानवरों को मारना, सबको वो करना इन्होंने बंद कर दिया. He ended forced labor, उन्होंने forced labor को बंद करके thousands of people in war ravaged Kalinga war, forced to into servitude. अशोका एक्सपेंडेड फ्रेंडली, अशोका ने अपनी फ्रेंडली रिलेशंस बढ़ाई इसके स्टेट्स के बाहर भी, इन एशिया एंड यूरोप, बाय स्पॉन्सरिंग बुद्धिस्ट मिशन टू दीज स्टेट, बुद्धिस्ट मिशन को स्पॉन्सर करने के लिए उन्होंने दीज स्टेट्स को उन्होंने वो बढ़ाई आगे. ही अंडरटुक मैसिव पब्लिक वर्क्स, उन्होंने कई सारे मैसिव पब्लिक वर्क्स अपने अंदर ले लिए एंड कंपेनियन अक्रॉस द कंट्री. ही मेंटेन्ड अ लार्ज एंड पावरफुल आर्मी, उन्होंने एक लार्ज और पावरफुल आर्मी को मेंटेन किया टू कीप पीस, जिससे कि वो वहाँ पे शांति बनी रहे. अशोका ब्रॉट अबाउट 40 ईयर्स ऑफ पीस हार्मनी, अशोका जो थे वो 40 ईयर्स की पीस हार्मनी और प्रॉस्पेरिटी लेके आए थे. फिर उन्होंने एक इंडस्ट्री, उन्होंने एक विच मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोनार्क, इसके द्वारा वो एक बहुत बड़े मोनार्क बन गए थे इंडियन हिस्ट्री के. उनको प्रियदासी भी कहा जाता था. व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ धामा? अशोका's धामा वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिज्म, अशोका के जो धामा था वो बहुत ही अंदर डीपली इंस्पायर्ड करा बुद्धिज्म ने. इट डिड नॉट इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ अ गॉड, ये किसी भगवान की पूजा इसमें नहीं होती, और द परफॉर्मेंस ऑफ एनी सेक्रीफाइस. थ्रू हिज फिलॉसफी, उनके फिलॉसफी के द्वारा अशोका ट्राइड टू प्रमोट गुड वैल्यूज, अशोका ने अच्छे संस्कार, अच्छे वैल्यूज़ को प्रमोट करने में रहे लोगों के बीच में. सम ऑफ द प्रिंसिपल्स बट पुट फोर्थ इन धामा, कुछ प्रिंसिपल्स जो थे वो धामा में रहे फॉर द स्टेट वर, जिस क्यों रहे? टू प्रमोट पीस एंड हार्मनी इन द स्टेट, स्टेट में शांति बनी रहे. टू एंश्योर फास्ट एंड इफेक्टिव जस्टिस, जिससे कि जस्टिस जल्दी मिले और उस पर असर भी हो. टू पीपल टू बिल्ड रोड्स, रोड्स बने, रेस्ट हाउसेज एंड वेल्स फॉर ट्रैवलर्स. टू सेटअप नर्सरीज फॉर ग्रोइंग मेडिसिनल हर्ब्स के लिए उन्होंने नर्सरी सेटअप करी फॉर द यूज़ ऑफ कॉमन मैन. टू एस्टैब्लिश वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फॉर द प्रिजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए उन्होंने प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स का बनाया. टू प्रमोट एजुकेशन अमंग द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दिया. सम ऑफ द प्रिंसिपल्स एवोकेटेड इन धामा फॉर इंडिविजुअल्स, धामा में इंडिविजुअल्स के लिए भी कुछ करा गया. टू लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी, एक साथ रहना और शांति बनाए रखना. टू स्पीक द ट्रुथ, सही सच बोलना. टू रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, हर रिलीजन्स को रेस्पेक्ट देना. टू फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा, अहिंसा के रास्ते पर चलना और नॉन वायलेंस टुवर्ड्स ह्यूमन एंड एनिमल्स को बंद करना. टू बी काइंड टू द पुअर, लोगों के संग बहुत ही नरमी से पेश आना, इंक्लूडिंग सर्वेंट्स एंड स्लेव्स. टू रेस्पेक्ट एंड ओबे एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करना उनके. इन ऑर्डर टू स्प्रेड द धामा, इस धामा को स्प्रेड करने के लिए अशोका अपॉइंटेड, उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे जिसको कहते हैं धर्मा हमत्रास.
अशोका's edicts. In 1837, a British scholar, 1837 में एक ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट को लाया गया, इन विच मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन, जिसमें अशोकन इंस्क्रिप्शंस को लिखे गए हैं. अशोका एक्सप्लेन्ड हिज आइडियाज, अशोका ने अपने आइडियाज को बताया टू कॉमन पीपल थ्रू द न्यूमरस एडिक्ट्स ही इशूड, विच वर प्लेस्ड ऑल ओवर इंडिया एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ नेपाल की तरफ भी उनको बोला गया. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, द एडिक्ट्स वर रिटन, जो एडिक्ट्स लिखे गए थे रॉक्स पे और स्टोन पिलर्स में, प्राकृत लैंग्वेज में, द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन, लोगों की कॉमन पीपल की लैंग्वेज. द एडिक्ट ऑफ अशोका, अशोका का एडिक्ट गिव अस अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, हमको एक सही इंफॉर्मेशन देता था उनके सोच विचार का. दे टेल अस अबाउट अशोकाज एफर्ट, वो अशोका के एफर्ट के बारे में बताते थे और शांति बनाए रखने के लिए उस चीज़ को वो मेंटेन करके चलते थे. बुद्धिज्म फार एंड वाइड. द ओनली बिलिंगुअल एडिक्ट, खाली एक उनकी एडिक्ट थी, रिटन इन अरामिक में लिखा था एंड ग्रीक में, हैज़ बीन फाउंड इन अफगानिस्तान. द एडिक्ट्स हैव टू स्क्रिप्ट, एडिक्ट के दो स्क्रिप्ट थे, सम आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट व्हाइल दोज इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स आर इन खरिस्ती स्क्रिप्ट. अशोका's मैसेंजर्स ट्रैवल्ड, अशोका के मैसेंजर्स जो थे, के बाद से बोलना. अशोका's मैसेंजर जो थे एज फार एज साइरिया, इजिप्ट एंड ग्रीस. ही ऑल्सो सेंट हिज सन, उन्होंने अपने सन महिंद्रा एंड डॉटर संगमित्रा को भेजा टू स्प्रेड हिज धामा टू श्रीलंका. उन्होंने अपने बेटे महिंद्रा और उनकी बेटी संगमित्रा को धामा में फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका में को भेजा. नाउ मौर्यन आर्ट, देयर वर रिमार्केबल आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स, कई सारे रिमार्केबल आर्टिस्टिक अचीवमेंट थी, आर्ट थी, कलाएँ थी. इन द मौर्यन पीरियड द मोनोलिथिक पिलर्स ऑफ अशोका, अशोका के मोनोलिथिक पिलर्स जिसपे फेमस एडिक्ट्स वर इंस्क्राइब की गई थी, आर ग्रेट मॉन्यूमेंट ऑफ द मौर्यन period. Some historians feel that these pillars have a Persian influence. इन कुछ लोग मानते हैं historians की इनके पिलर्स जो हैं वो पर्शियन इन्फ्लुएंस की तरह हैं. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर इन पिलर की थी कि वो फाइनली कर्व्ड कैपिटल थे, मीन्स द टॉप पार्ट ऑफ अ पिलर बहुत ही अच्छे से बनाया गया था विद अ ग्रेट एनिमल फिगर. शेर, आपने देखा होगा शेर का मुंह था उस पर. द मोस्ट फेमस पिलर इज एट सारनाथ, सबसे फेमस पिलर था सारनाथ वाराणसी में, जहाँ पे 4 लाइन सिटिंग बैक टू बैक, एक के पीछे एक 4 लाइन बैठे थे एंड फेसिंग द 4 डायरेक्शन, और 4 डायरेक्शंस को उनका फेस किया गया था, आर कर्व्ड ऑन द टॉप ऑफ द पिलर. बिलो ईच लाइन, हर लाइन के नीचे एक व्हील या चक्र बनाया था. द लाइन कैपिटल इज नाउ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, अब वो लाइन कैपिटल हमारा इंडिया का नेशनल एम्बलम बन गया. अनदर आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड का था स्तूपास, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स थे जो कि रेलिक्स ऑफ बुद्धा और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के में थे. एंड विहारास, मॉनेस्ट्रीज, दीज आर फर्दर प्रूफ ऑफ मॉर्निंग, इन्होंने भी मौर्यन मिस्ट्री को प्रूफ कर दिया स्टोन कार्विंग और आर्किटेक्चरल स्किल से. द सरफेस ऑफ स्तूपा, स्तूपा का सरफेस वह जनरली बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, वो ब्रिक से बनाया जाता था, एक मोटी परत उस पर प्लास्टर की चढ़ती थी. इट वॉज क्राउंडेड विद एन अम्ब्रेला ऑफ स्टोन्स, उनको एक ताज पहनाया था अम्ब्रेला ऑफ स्टोन्स की तरह. द स्टोन रेलिंग्स एंड गेटवेज वर एडेड लेटर, फिर बाद में ये स्टोन्स और गेटवेज उसमें ऐड करे गए. मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, द मौर्यन एम्पायर हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट था. इट फंक्शनड एट 4 लेवल्स, सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशनल एंड विलेज. सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी, वहाँ किंग जो था एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा सुप्रीम, उस पर अथॉरिटी होती थी हर चीज़ की. ही टुक ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन, सारे वो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेता था. ही वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से उनको असिस्ट करता था. मंत्री परिषद, द वेरियस ब्रांचेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कई सारे ब्रांचेस थे एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि रेवेन्यू, मिलिट्री, वर अंडर ऑफिसर्स कॉल्ड अमात्यास. नाउ प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? फ्रॉम
from Ashoka edicts we know the names of the 4 provincial capital. हमें 4 provincial capital का नाम बताया गया. तोसाली in east, Ujjain in the west, Suvarnagari in the south and Takshila in north. The head of the provincial administration, इन लोगों के जो head थे वो थे कुमारा, a royal prince who governed the provision, जो गवर्न करते थे किंग्स के रिप्रेजेंटेटिव को. द कुमारा वॉज असिस्टेड बाई महामतियाज एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. So I think we should stop the chapter till here because it is a lengthy chapter. We have to finish this chapter in 3 classes. So the rest part I will teach you in the next class. Till then, bye. Good morning students. Welcome to the class. Now we'll continue with our chapter, the First Empire. All of you open your book and look to and if you have any confusion you can ask me later. Each provision, now start with the district administration. Each provision, हर provision को divide किया गया था कई district में. The प्रदेश था was the head of each district. हर district के head थे प्रदेश था and was assisted by, और उनको assist करते थे junior officials such as युक्ताज and राजुकास. Some important functions, और कुछ important functions इनके थे at the district level were सर्वे करना उनको पड़ता था and assessment of land, collection of revenue and maintenance of law and order. ये सब वो लोग देखते थे. विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? एवरी विलेज हैड ए हेडमैन, हर विलेज के हेडमैन था. हु वाज असिस्टेड बाय ए काउंसिल, उनके नीचे काउंसिल्स उनको असिस्ट करते थे. देयर फंक्शंस इंक्लूडिंग असिस्टिंग गवर्नमेंट, और जो उनके फंक्शंस थे जिसमें असिस्टिंग गवर्नमेंट भी इंक्लूड था. ऑफिशियल्स इन मार्किंग द बाउंड्रीज ऑफ द विलेज, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड एंड कलेक्टिंग टैक्सेस. वेलफेयर मेजर्स क्या था? चंद्रगुप्त अंडरटुक मैनी वेलफेयर प्रोजेक्ट. चंद्रगुप्त ने कई सारे वेलफेयर प्रोजेक्ट अपने अंदर लिए, सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, वो देखते थे, बनवाते थे, एंड प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. अशोका वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज सब्जेक्ट. अशोका अपने सब्जेक्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे एंड मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और उन्होंने बहुत एफर्ट किया था कि टू इंश्योर दैट कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, उन्होंने कंफर्ट और कन्वीनियंस पे ज़्यादा इंश्योर किया था. अंडर हिज रूल, उनके रूल के टाइम द स्टेट बिल्ट गुड रोड फॉर ट्रैवलर्स, स्टेट ने बहुत अच्छी रोड्स बनी वहाँ पे ट्रैवलर्स के लिए, और कई सारे ट्रीज भी प्लांटेड करे along the road to provide the travelers with shade and food. मतलब ट्रैवलर्स को छाँव शेड का भी उन्होंने बहुत अच्छा पेड़ों के जरिए उन्होंने बनवाया था, और खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी. ही ऑल्सो मेड श्योर दैट वेल्स वर डग, उन्होंने ये भी देखा कि वेल्स बनाए जाएं, कुएं बनाए जाएं एक रेगुलर इंटरवल्स पे, जिससे कि लोगों को पानी आसानी से मिल सके. रेस्ट हाउसेस बनवाए जाएं, लोग आके वहाँ पे रेस्ट कर सके रेगुलर इंटरवल्स पे फॉर द ट्रैवलर्स. अशोका सेट अप नर्सरीज, उन्होंने नर्सरीज बनवाई फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स वहाँ पे बनवाई टू ट्रीट बोथ मैन एंड एनिमल्स. द मौर्यंस हैड अ लार्ज आर्मी, मौर्यंस के पास बहुत बड़ी आर्मी थी विच इंक्लूडेड इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स एंड कैरियर्स. दे ऑल्सो हैड अ नेवी, उन पे नेवी भी थी. द सेनापति वॉज द हेड ऑफ द आर्मी, आर्मी का हेड थे सेनापति. थ्रू द किंग लेड द आर्मी ड्यूरिंग वार्स. द इन्फेंट्री वॉज इक्विप्ड विद बोज एंड एरोज, इन्फेंट्री जो थी वो भरी गई थी बोज और एरोज से, स्वॉर्ड से, आर्मर एंड शील्ड से, ये सब उनके वेपन्स थे. ऑल द इक्विपमेंट was looked after a separate department, उनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनता था इन सब चीज़ों के लिए. अकॉर्डिंग टू द मेगास्थीनिस के तरफ से एम्पायर यील्डेड अ मिलिट्री ऑफ 6 lakhs in infantry, 30,000 cavalry and 9,000 war elephants and 800 chariots. इतना सब उनके उसमें था. The army was well trained and regularly paid. The spy system. The Mauryans had a very efficient spy system.
मैनी स्पाइसेस वर वुमेन, कई सारी स्पाइसेस वुमेन थी और पोस्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द किंगडम. द किंग वॉज दस केप्ट वेल इन्फॉर्म्ड. स्पाई स्टूडेंट्स एक तरीके से आप कह सकते हैं दूध, आपका जो कई सारे, अब देखते हैं आगे पढ़ते हैं व्हाट दे आर सेइंग अबाउट द स्पाई. द किंग वॉज दस केप्ट वेल इन्फॉर्म्ड. किंग्स को हर चीज़ की इंफॉर्मेशन रहती थी डेवलपमेंट्स की विद इन द आउटसाइड द किंगडम, किंगडम के बाहर की भी. दिस सिस्टम ऑल्सो केप्ट हिम, ये सिस्टम भी उन्होंने वेल इन्फॉर्म्ड और पब्लिक ओपिनियन के सहारे उसको बनाया और इम्पोर्टेंट इश्यूज पे उनको डिस्कस किया. रेवेन्यू, द मेन टैक्स वॉज द टैक्स. मेन जो था टैक्स का वो टैक्स होता था लैंड पे विच वॉज फिक्स, जो बिल्कुल फिक्स था बिटवीन 1/4 एंड 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, डिपेंडिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. लैंड में फर्टिलिटी कैसे है उस पर निर्भर होता था. द अर्थशास्त्र ऑल्सो मेंशन अ वाटर टैक्स, में वाटर टैक्स भी लिया जाता था, रोड टैक्स भी. इन एडिशन टू टैक्सेस, टैक्सेस में अदर सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, जो अदर सोर्सेज था स्टेट का जिसमें जैसे कि फॉरेस्ट, माइन, ट्रेड, क्राफ्ट एंड कस्टम ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट. द किंग ऑल्सो रिसीव ट्रिब्यूटरीज ट्रिब्यूट्स इन काइंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर. जो राजा थे वो ट्रिब्यूट्स लेते थे बहुत काइंडली और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर के. द मनी कलेक्टेड वाज यूज, जो मनी कलेक्ट होता था वो आर्मी को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता था, लोगों को सैलरीज के लिए यूज़ कर देने के लिए यूज़ कर, सपोर्ट वेरियस बिल्डिंग वर्क्स एंड अदर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज सच एज रोड्स एंड हॉस्पिटल. इन सब को मेंटेनेंस के लिए वो टैक्स का पैसा इन सब में लगाया जाता था. ऑक्यूपेशन, अंडर द मौर्यस, मौर्यस के राज्य में मोस्ट पीपल वर ट्रेड फार्मर्स, कई सारे लोग जो फार्मर्स थे. अदर ऑक्यूपेशन इंक्लूडेड आर्टिशंस, कई और भी कई ऑक्यूपेशंस होते थे जैसे आर्टिशंस थे, हर्ड्समैन थे, ट्रेडर्स एंड कारपेंटर्स. सम पीपल वर्कड एज गवर्नमेंट ऑफिसर, कुछ लोग जो थे वो सरकारी ऑफिशियल्स में काम करते थे. वाइल मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड इन द आर्मी, पर कई लोग जो थे आर्मी के अंडर काम करते थे. सोर्सेज, देयर आर मैनी लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. ऑल ऑफ यू नो दैट टू सोर्सेज मेन, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स फॉर स्टडिंग मौर्यन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए. अलेक्जेंडर्स जनरल सेलिकस सेंट एन एम्बेसडर, इन्होंने एक अपना बंदा एम्बेसडर भेजा था मेगाथिनिस टू लिव इन पाटलिपुत्र एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त, पाटलिपुत्र में रहने के लिए चंद्रगुप्त के कोर्ट के पास. मेगास्थीनिस अकाउंट, जो मेगास्थीनिस अकाउंट था इंडिका टेल्स अस, वो ये बताता है अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम. उस समय की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, कैसा वहाँ पे चलता था, उस बारे में बताता था. कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य प्राइम मिनिस्टर, कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम थे, उन्होंने एक पॉलिटिकल ट्रीटाइज लिखी, अर्थशास्त्र. इट इज़ अ बुक ऑन पॉलिटिक्स, ये बुक है एक पॉलिटिक्स पे बेस है, एंड आर्ट ऑफ गवर्नेंस. अनदर लिटरेरी सोर्स इज द ड्रामा मुद्राकाशा, उनका एक ड्रामा था मुद्राकाशा जो कि लिखा गया था विशाखा दत्ता से. इट डिस्क्राइब्स हाउ चंद्रगुप्त केम टू पावर, ये बताते थे कैसे चंद्रगुप्त अपने पावर में आए. बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट पर्टिकुलरली द सिन्हालसी क्रॉनिल्स, दीपवंसा एंड महावंसा गिव एन अकाउंट ऑफ मौर्यन हिस्ट्री. अशोकाज रॉक एंड पिलर एडिक्ट, अशोका के जो रॉक और पिलर ये बताते कि मौर्यन कॉइन्स वर इम्पॉर्टेंट. उस समय मौर्यन कॉइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में. द डिक्लाइन ऑफ मौर्य क्या था, आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, फिर डिक्लाइन मीन्स मौर्य की जो रूलिंग थी वो कम होती गई. तो आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, अशोका के मरने के बाद 232 BCE में द मौर्यन एम्पायर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया. देयर आर सेवरल रीजंस, कई सारे रीजंस थे. अशोका वॉज सक्सीडेड बाय अ सीरीज ऑफ वीक रूलर्स, बहुत ही वीक रूलर्स से अशोका ने सक्सीड किया था, विद हु वर नॉट एबल टू कंट्रोल द, जो एम्पायर को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते थे. द गवर्नर्स ऑफ द डिस्टेंट प्रोविजन, और जो दूर के गवर्नर्स होते थे, टुक एडवांटेज, वो इसका फायदा उठाते थे इस सिचुएशन का, और डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस
डिक्लेयर करते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन डिटोरेटेड एंड रोड्स वर नेग्लेक्टेड, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही डिटोरेट कर दिया जाता था और नेग्लेक्ट करता था। द अफेक्टेड ट्रेड एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट रीजन्स, लॉस इन रेवेन्यू, जो अफेक्टेड ट्रेड था कम्युनिकेशन का रीजन्स के बीच का, लॉस इन रेवेन्यू, रेवेन्यू में बहुत उनका नुकसान हुआ, मेड इट डिफिकल्ट टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी। द ऑफिसर्स बिकेम करप्ट, ऑफिसर्स जो थे वहाँ के वो बहुत ही करप्ट ऑफिसर्स आ गए, विच अफेक्टेड द एंटायर, जो एक पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को झेलना पड़ा या फर्क मतलब उन पे पूरा इफेक्ट हुआ। द लास्ट मौर्यन रूलर वॉज बृहदत्ता, लास्ट मॉडर्न रूलर थे बृहदत्ता, हु वॉज किल्ड बाय कमांडर इन चीफ, जिनको कमांडर इन चीफ ने मारा था आर्मी के, पीयूष मित्रा संगा इन 185 BCE. This brought an end to the rule of the Mauryan Empire. So students, I hope you have understood the chapter. If you have any doubt, you can ask me, and we have finished our chapter, and in next class I will be giving you the exercises and question answers. Till then, bye.